बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक टॉपर एमसीक्यू अटेम्प्ट करता है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और आपको मैंने ये बता रखा है कि ये यही एमसीक्यू बुक है जिससे मेरे 186 मार्क्स और 94.4% एग्रीगेट आया था। ठीक है, एमसीक्यूज़ आपने एक बात ऑब्जर्व की है कि इसमें एमसीक्यूज़ बहुत ईजी हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू कंट्रोल अवर नर्व्स। मैं कोई भी एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये वाला है, ओके। ये सिंपली एक रट्टा बेस्ड एमसीक्यू है, इसमें एज सच कोई फिलॉसफी नहीं है। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई सॉल्यूशन विद अब आगे वो कहता है क्वेश्चन मार्क। अल्फा में कहता है कैल्शियम, बीटा में पोटेशियम, सी में सोडियम, डी में मैग्नीशियम। सिंपल बुक में हमें पढ़ा हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम को यूज करते हुए एक एलिमेंट है जिससे हमारे पास ग्रिग्नार्ड बनता है। इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना। सॉल्व कैसे करना, एक टॉपर मैंने कैसे सॉल्व किया था, मैंने सिंपली पढ़ा, पता चला बुक का है, कैल्शियम है नहीं है, एलिमिनेट। पोटेशियम है नहीं है, सोडियम है नहीं है, मैग्नीशियम है यस, एलिमिनेट कर दिए सारे ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के पास मैं पहुंच गया। इस एमसीक्यू को मैंने सिर्फ 10 सेकंड से भी कम किया होगा। बात ये नहीं है कि टाइम सेव करनी है, बात ये कि करेक्ट आंसर ढूंढना है हमने। ओके, मैं कोई और सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है 28 नंबर एमसीक्यू। इसमें आप देखिए कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म्स। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा ना तो एक दफ़ा रीड कर लूँगा। अब मैंने ये मार्क करना है रिडक्शन का लफ्ज़, दूसरा मैं अल्डिहाइड और कीटोन को मार्क करूँगा। सो याद रखिए कि इन लोगों ने रिडक्शन की बात की है, ऑक्सीडेशन की नहीं की। रिडक्शन से याद मुझे पता है कि अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने से हमारे पास अल्कोहल बनता है, तो सिंपल इस के अल्कोहल आएगा। और अगर वो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है तो फिर मैं एट द सेम टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगा देता। सो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा और इनको एलिमिनेट करने के बाद मैं करेक्ट आंसर तक पहुंच जाऊंगा। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यू आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यू है, बेस्ड ऑन फंक्शन थायरॉक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज। अब मुझे अल्फा क्या है, हार्मोनल प्रोटीन, बीटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, डी जेनेटिक प्रोटीन। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि वो कहता है, मैंने इसे सॉल्व कैसे किया था, इस एमसीक्यू का हमारी बुक में नामो निशान भी नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपली से रीड किया, फंक्शन के वर्ड को मार्क किया। थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन कोई इंजाइम है नहीं ना, इंजाइम के साथ तो एज का वर्ड लगता है बट ये इंजाइम तो नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। प्रोटीन तो ये है, सब में प्रोटीन आ रहा है। थायरॉक्सिन सिंपली है क्या, एक हार्मोन है ना। सो मैं हार्मोन का ऑप्शन देखता हूँ, हार्मोन है यस, बट मैं इस पे करेक्ट क्लिक नहीं करूंगा, मैं बाकी भी पढ़ूंगा। थायरॉक्सिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा है, नहीं बना रहा। कोई ट्रांसपोर्ट थायरॉक्सिन ने कभी परफॉर्म किए, मैंने तो नहीं पढ़ी। क्या जेनेटिक कोई फंक्शन परफॉर्म किया, नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। मुझे बताया थायरॉक्सिन को जब भी पढ़ा हार्मोन के तौर पे पढ़ा। सो द बेस्ट ऑप्शन इज अल्फा। इस एमसीक्यू को मैंने सॉल्व कैसे किया, फंक्शनल थायरॉक्सिन के वर्ड को मार्क कर दिया, माइंड में लेके आया कि यार ये तो इंजाइम कभी नहीं हो सकता, ना कभी इसने स्ट्रक्चर परफॉर्म किया, हार्मोन है। सो सिंपली मैंने बाकी को एलिमिनेट किया और करेक्ट वर्ड तक पहुंच गया। इस तरह के एमसीक्यू में सॉल्व कराने को आपको सारे भी करा सकता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो और टाइम सेव हो। दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर। मैंने पहले आपको इंग्लिश का बताया, अब मैंने आपको केमिस्ट्री का बताया। ओके, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको अगला सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा। वो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू स्टे मोटिवेटेड और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।